सिंधु घाटी, उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान। जून 2011। जीवाश्म विज्ञानियों को एक 4300 साल पुरानी खोपड़ी मिली जिसमें कई सुराख किए गए थे। और हैरानी की बात यह है कि उनसे पता लगता है कि उस जमाने में दिमाग का ऑपरेशन किया जाता था और वो ऑपरेशन कामयाब भी रहा था क्योंकि खोपड़ी पर जख्म भरने के भी निशान थे। प्राचीन भारत में लोगों के इलाज के लिए खास तरह की दवाओं का उपयोग किया जाता था और ऑपरेशन भी किए जाते थे और वो खोपड़ी का भी ऑपरेशन करते थे। और इनमें सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह का विकसित चिकित्सा ज्ञान बहुत ही पुराना है, काफी पुराना। उस जमाने में लोग उन तकनीकों से लोगों का इलाज करते थे। वेदों के विद्वान मानते हैं कि प्राचीन हिंदू दिमाग का ऑपरेशन करते थे और उनकी चिकित्सा तकनीक भी काफी उन्नत थी। और उस समय का चिकित्सा ज्ञान 800 ईसा पूर्व की संस्कृत में लिखी एक पुस्तक में दर्ज है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। 2017 में भारत के महाबलीपुरम की एक स्थानीय लाइब्रेरी में जॉर्जियो सुकलोस मिले अपने साथी प्राचीन अंतरिक्ष विचारक प्रवीण मोहन से और उस लेख को करीब से देखा। ये चिकित्सा विज्ञान पर लिखी एक बड़ी अहम पुस्तक है जिसमें 11,000 से ज्यादा बीमारियों के इलाज की चर्चा है। इसमें औषधीय गुणों वाले 700 पौधों, खनिज तत्वों से बनने वाली 64 दवाओं और जानवरों से बनने वाली 57 दवाओं का जिक्र है और इसे आयुर्वेद का आधार माना जाता है, यानी भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। ओह, आपका मतलब है कि ये आयुर्वेद का आधार है। ओके, हाँ, बहुत अच्छा। बिल्कुल। मैंने भी इसका एक अंश पढ़ा है जो आपको भी बड़ा दिलचस्प लगेगा। ये रहा, ये देखिए, यहाँ लिखा है कि शल्य चिकित्सा 8 प्रकार की होती है और वो है चीरा लगाना, काटना, खुरचना, छेदना, धसाना, निकालना, तरल निकालना और साथ ही साथ टांके लगाना। आज से 2600 साल पहले भारत में ये सब होता था और ये किताब लिखी गई थी आधुनिक चिकित्सा के पितामह हिप्पोक्रेट्स के आने के भी 100 साल पहले। कमाल की बात है, लेकिन उन्हें ये जानकारी मिली कहाँ से? इसके पीछे की क्या कहानी है? सुश्रुत संहिता का अर्थ है कि इसे सुश्रुत ने लिखा था, लेकिन वो इसके मूल लेखक नहीं थे। उन्होंने ये किताब नहीं लिखी थी। उन्हें ये जानकारी मिली थी एक अलग चरित्र धन्वंतरी से, जिन्हें इस दुनिया का नहीं माना जाता। धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा का जनक माना जाता है। धन्वंतरी खुद भी दिव्य मूल के थे और उनका जन्म क्षीर सागर के मंथन से हुआ था। क्षीर सागर के मंथन का संबंध शायद आकाश गंगा से है। धन्वंतरी का जन्म उसी से हुआ था और वो देवताओं के वैद्य बन गए। इसके बाद उन्होंने चिकित्सा का वही ज्ञान इंसानों को दिया। धन्वंतरी का जन्म शायद आकाश गंगा से हुआ था। अचानक ही हमें एक देवता आकाश गंगा से जुड़ा हुआ नजर आता है। अब हमें और क्या चाहिए? जाहिर है सुश्रुत संहिता में जो ज्ञान है वो एक परग्रही मेहमान की देन है। आयुर्वेद को दुनिया का एक सबसे पुराना चिकित्सा विज्ञान माना जाता है जिसमें उपचार की विस्तृत जानकारी दी गई है। क्या ये कहा जा सकता है कि वो ज्ञान मानव सभ्यता को परग्रहियों ने दिया था? प्राचीन अंतरिक्ष विचारक मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था और उनका तर्क है कि दूसरे लेख इस परग्रही संबंध को और स्पष्ट करते हैं।